महिमा के साथ भारत की प्राचीन परंपरा गुरु महिमा व गुरुओं की परंपरा जुड़ी हुई है। कह नहीं सकते कि अपने देश में गुरु पूर्णिमा कब से मनाई जा रही है, लेकिन यह सच है कि भारत की संस्कृति जितनी प्राचीन है, गुरु परंपरा, गुरु का ज्ञान, गुरु की महिमा भी उतनी ही प्राचीन है। आत्मा का संबंध है गुरु शिष्य का संबंध। यह दिन विशेष रूप से गुरु के प्रति समर्पित है ताकि मनुष्य गुरु की महिमा से परिचित हो सके। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। महर्षि वशिष्ठ के पौत्र महर्षि पराशर के पुत्र वेद व्यास जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी माँ से तपस्या के लिए आज्ञा प्राप्त कर तप के लिए बद्रिका आश्रम चले गए थे। वेदों को विस्तार प्रदान करने के कारण ही इनका नाम वेद व्यास पड़ा। इन्हीं ज्ञान के अतुल भंडार, परम भक्त विद्वता की पराकाष्ठा वाले महर्षि वेद व्यास के नाम से ही आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा पड़ा। यह सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी गई है जो व्यक्ति को परमात्मा के वास्तविक ज्ञान का साक्षात्कार करने की ओर अग्रसर करती है। अतः इसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु की महिमा अनंत है। उनका थोड़ा सा सानिध्य ही जीवात्मा को सद्गति प्रदान करता है। इसलिए सभी एक मत से यह स्वीकार करते हैं कि गुरु भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। गुरु ही एकमात्र ऐसे नाविक हैं जो इस संसार सागर से जीवात्मा को पार लगा सकते हैं। इसी कारण कबीरदास जी कहते हैं, तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। गुरु की महिमा का गान करते हुए भगवान शिव ने स्वयं गुरु गीता गाई, जिसमें शिव पार्वती जी का संवाद है और भगवान शिव ने गुरु के बारे में स्वयं कहा है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात गुरुदेव की भावमयी मूर्ति ध्यान का मूल है, उनके चरण कमल पूजा का मूल है, उनके द्वारा कहे गए वाक्य मूल मंत्र हैं, उनकी कृपा ही मोक्ष का मूल है। प्रथम स्तर पर गुरु की शिक्षा द्वारा बालक इस योग्य बनता है कि वह अपने कर्म क्षेत्र में सफल हो सके, और द्वितीय स्तर पर गुरु अपने शिष्य को विद्या प्रदान करता है। उसके अंतर्मन में व्याप्त अंधकार, अज्ञान व अविद्या और विकारों को नष्ट कर प्रकाश यानी ज्ञान की अनुभूति कराता है। आज के परिवेश में सद्गुरु का मिलना सहज नहीं है। यदि गुरु सच्चा ज्ञानी हो और शिष्य में भी ज्ञान पाने की सच्ची ललक हो तो भी गुरु और शिष्य दोनों धन्य हो उठते हैं। गुरु शिष्य को ज्ञान का मार्ग दिखाने के साथ साथ उसकी चेतना का विस्तार भी करता है। गुरु वह सेतु है जिस पर चलकर शिष्य परमात्मा तक पहुंच जाता है, अपनी चेतना के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ होता है, अन्यथा इस संसार की मृग तृष्णा में ही भटकता रह जाता है। गुरु व शिष्य का संबंध कभी भी सांसारिक नहीं होता, बल्कि वह पूर्ण रूपेण आत्मिक व आध्यात्मिक होता है। एक दिन गुरु नानक देव एक सभा को संबोधित कर रहे थे। गुरु नानक ने कहा, भगवान ने जिसे जितना दिया है उसी में वह संतोष करे। मनुष्य को इस प्रकार के विचार व क्रिया पद्धति पर अमल करना चाहिए कि वह स्वयं के परिश्रम से नैतिकता पूर्वक जो कमाए उसी के अनुरूप अपना जीवन चलाए। अपनी योग्यता व परिश्रम द्वारा अर्जित किए गए धन से अधिक व्यय करना वर्जित है। इससे मनुष्य के मन में अनैतिक ढंग से कमाने की इच्छा घर कर जाती है। गुरु नानक देव आगे बोले, अंधाधुंध अर्जन के लिए मनुष्य फिर अत्याचारपूर्ण कार्य करता है, दूसरों के साधनों सुविधाओं का अपहरण करता है। अपने नश्वर शरीर के लिए मनुष्य का अपहरण करे, लोगों से उनकी सुख सुविधाएं छीनकर उन्हें अधिकारपूर्ण संपत्ति से विहीन कर शारीरिक व मानसिक क्षति पहुँचाए। इससे बड़ा घृणित कर्म और क्या हो सकता है।
गुरु नानक की सभा में एक डाकू भी उपस्थित था। इन विचारों का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसकी आत्मा उससे धिक्कारने लगी कि वह कितना घृणित कार्य करता है। वह गुरु नानक जी के पास गया। उनके चरणों में नतमस्तक होकर उसने कहा, महाराज, मुझे अपने कर्मों पर पश्चाताप हो रहा है। आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मेरी कुप्रवृत्तियां छूट जाएं। इस पर गुरु नानक ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, वत्स, तुम जो बुरा काम करते हो उसे छोड़ दो। डाकू ने कहा, स्वामी जी, यदि मैं इस काम को छोड़ दूंगा तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? इस पर नानक देव ने मार्ग बताया। अच्छा, तुम यह मत छोड़ो, परंतु एक काम करो। तुम नित्य ही सोने से पहले मेरे पास आकर बताया करो कि तुमने क्या क्या काम किए हैं। यह सुनकर वह तैयार हो गया, परंतु वह 3 दिनों तक नानक देव के पास नहीं आया। वह इस दौरान यह ही सोचता रहा कि उसके द्वारा किए जाने वाले कुकृत्य इतने घृणित हैं कि उन्हें नानक देव को बताने में उसे लज्जा आएगी। उसके मन में उभरने वाले इन्हीं विचारों से उसके परिष्कार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसने संकल्प किया कि इस तरह के घृणित काम वह भविष्य में कदापि नहीं करेगा। उसके व्यक्तित्व परिवर्तन के पीछे जहाँ एक कारण उसकी संकल्पशीलता थी, वहीं उसे एक सद्गुरु के संसर्ग से प्राप्त आत्मशक्ति का सहारा भी था। गुरु शब्द में गु का अर्थ अंधकार और रु का अर्थ प्रकाश है। अंधकार से तात्पर्य अज्ञान से और प्रकाश से तात्पर्य ज्ञान से है। अर्थात जो मनुष्य के अज्ञान को नष्ट करने वाला है वही गुरु है। यदि भगवान नाराज हो जाएं तो गुरु बचाने वाले हैं, लेकिन यदि गुरु नाराज हो जाएं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि यदि काम पर विजय प्राप्त करनी हो, देह के अभिमान को समाप्त करना हो, लोभ को जीतना हो, अहंकार को नष्ट करना हो, तो इन सभी के लिए गुरु भक्ति ही श्रेष्ठ है। इसीलिए गुरु सेवा को सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुरु ही अज्ञान के अंधेरे को मिटाते हैं। पूर्णिमा में एक भाव छिपा हुआ है, पूरा देने का भाव, पूरा पाने का भाव। कबीर कहते हैं अपने संदर्भ में, कहत कबीर मैं पूरा पाया, जो पूरा देता है वह पूरा पाता है। जो देने में संकोच करता है उसे पाने में भी मुश्किल खड़ी होती है। हम संसार में देने में कम विश्वास करते हैं, पाने में थोड़ा अधिक विश्वास करते हैं। जो देना नहीं जानते उन्हें पाने में भी चूक हो जाती है। श्री अरविंद ने लिखा है, तीव्र अभिप्सा, सतत समर्पण, पूर्ण निवेदन, यही गुरु शिष्य के बीच में संबंधों के सूत्र हैं। ज्ञान के 2 ही द्वार होते हैं, बुद्धि का द्वार, प्रेम का द्वार। बुद्धि के द्वार से हम संसार को जानते हैं और प्रेम के द्वार से हम परमात्मा को जानते हैं, सद्गुरु को जानते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।